तो किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 5 फसलों के बारे में जो आप अपने खेत में गेहूं कटने के बाद सीधे लगा सकते हैं। और अप्रैल के महीने में ऐसी 5 फसलें जो आप अपने खेत में लगा सकते हैं पूरे अप्रैल के महीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो आज हम आपको 5 फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें कि सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि अदरक की खेती। जो अदरक की फसल है वो आप अपने अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं और ये गेहूं कटने के बाद भी आप अपने खेत में तुरंत इसे लगा सकते हैं। तो अदरक की खेती करने के लिए आपको क्या है, अपने खेत को अच्छे से तैयार करना है। 2-3 बार उसे अच्छे से जुताई कर उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद डालना है और बेड विधि से आपको जो है अदरक की खेती अपने खेत में करनी है। तो बेड बनाने के लिए आप क्या करें, बेड जो आपका 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके बीज के ऊपर। तो बीज जो है आपका 7 से 8 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से लगेगा और आप जो है अपना बीज किसान विज्ञान केंद्र से लेकर आएँ, जिससे कि आपको जो है अच्छा पता चलेगी कि आपके इलाके में कौन सा बीज उपयोगिता से अच्छा उत्पादन देता है। तो और जब आप इसे बोएं तो प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर और लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आप इसे बोएं। अब दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं हम। दूसरे नंबर पर फसल आती है हमारी हल्दी की खेती। हल्दी की फसल, जो हमारी हल्दी की फसल होती है, इसे भी आप अच्छे से अप्रैल महीने में आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो इस खेती को करने के लिए पहली बात आपकी जो है मिट्टी अच्छे से उर्वरकता होनी चाहिए, उसमें अच्छे पोषक तत्व तो होने चाहिए। और इसके लिए आप उसमें 2 से 4 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट वगैरह उसमें डाल दें और उसे 3 से 4 बार अच्छे से जुताई करके उसे तैयार कर लें। जब आपका खेत तैयार हो जाए तो उसमें आप बेड बनाएं, क्योंकि जो हमारी हल्दी की खेती होती है वो हमारी बेड विधि से करें तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो बेड विधि से आपको जो है 1 मीटर चौड़े बेड बनाने हैं, 15 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 50 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बीज की। तो इसका बीज आप किसान विज्ञान केंद्र से लेकर आएँ या फिर आपके जो आस पड़ोस में किसान कर रहे हैं उनसे आप इसका बीज ले लें, जिससे कि आपको जो है नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में हर हाइब्रिड वैरायटीज़ उपयोगिता से अच्छी तरह से उपज नहीं दे पा रही हैं। इसलिए आप किसान विज्ञान केंद्र से एक बार सलाह और बीज दोनों लेकर ज़रूर आएँ। जब हम वहाँ से बीज ले आएँ तो उसके बाद आपको अपने खेत में क्या करना है, उसे बोना है। तो बोने की विधि में आप बेड विधि अपनाएं और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से हल्दी की खेती करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो है हल्दी को बोना है और ये 6 से 8 महीने की फसल होती है। इसको आप अच्छे से अपने खेत में से निकाल सकते हैं। तो अगली तीसरी फसल के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारी कद्दू की फसल। जो हमारी कद्दू की फसल है इसे भी आप अप्रैल के महीने में और गेहूं कटाई के बाद आप अपने खेत में से लगा सकते हैं। तो इस खेत को आप अच्छी तरह से तैयार करें, 2 से 3 बार रहरों से और 2 से 3 बार आप कल्टीवेटर से अलग अलग बार जुतवा कर उसकी अच्छे से तैयारी कर उसमें सड़ा हुआ गोबर का खाद डालकर उसे अच्छे से तैयार कर लें। और इसे बोने की विधि आप मेड़ बनाकर इसे बोएं। तो जब आप मेड़ बनाएं तो मेड़ के दोनों तरफ आप इसका बीज लगाएं और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसको आप जिगजैग मोशन में लगाएं, जैसे कि एक प्लांट यहाँ, दूसरा प्लांट यहाँ, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। इस तरह से आप ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में से लगाएं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और इसे आप 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं, जिससे कि आपका जो है प्लांट अच्छे से जर्मिनेट हो पाता है और आपका उत्पादन आपको अच्छे से मिल पाता है। खेती होती है उसमें
एक जगह पर 2 बीज लगाने हैं, जिससे कि अगर एक बीज ना हो पाए तो दूसरा बीज हो जाए, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। और मेड़ से मेड़ की दूरी आप अपने उचित अनुसार से रख लें कि आपकी बेल कितने में फैल जाएगी, उस हिसाब से आप रख लें। 2 मीटर या 3 मीटर का फासला आप रखें और एक मेड़ से 3 मीटर के आसपास आप फासला रखेंगे तो आपका उत्पादन जो है अच्छा निकल के आएगा। अब हम बताते हैं कि आपको 1 एकड़ के लिए बीज कितनी ज़रूरत होगी। तो एक खेत में 1 एकड़ में कद्दू लगाना चाहते हैं तो 1 किलो बीज की आपके खेत में आवश्यकता होगी। हम बात करते हैं अगली चौथी फसल के ऊपर, जो कि है हमारी पुदीना की खेती। तो जो पुदीना की खेती होती है वो आपकी गर्मी में पूरे टाइम चलने वाली होती है और 1 से 1.5 महीने में 2 महीने में आपकी फसल तैयार हो जाती है और आपकी कटाई के लिए आ जाती है। तो इसके लिए आपको जो है अपना खेत अच्छे से तैयार करना है। अपने खेत में हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह अच्छे से डालकर उसे अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आपके उत्पादन में कोई कमी ना आए और आपकी मिट्टी अच्छी उपज के हिसाब से आपको दे पाए। और इसे आप जड़ों से बोएं और जब आप इसे जड़ से बोते हैं तो ये आपको अच्छा उत्पादन देती हैं। तो 1 एकड़ में आपका जो है 1 से 1.5 किलो, आपको 1.5 से 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप अपने खेत में पुदीना की खेती करना चाहते हैं तो। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जब आप प्लांटेशन करें जड़ से तो 40 सेंटीमीटर रखें और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आपको 60 सेंटीमीटर रखनी है, जो कि एक उचित दूरी है, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। और इसे आप जब रोपाई कर दें अपने खेत में तो उसके बाद आप उसके ऊपर हल्की सी सिंचाई कर दें, जिससे कि वो अच्छे से जड़ पकड़ लें और अच्छे से जो है आपको उत्पादन दे पाएँ। अब हम बात करते हैं लास्ट फसल, 5वीं फसल, जो कि है देसी टिंडा। जो देसी टिंडा होता है उसका उत्पादन और भाव आपको गर्मियों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है जब आप उसे अप्रैल में अपने खेत में लगाते हैं तो टिंडे की खेती आप अप्रैल में कर सकते हैं। और उसको आप कैसे करें, अपने खेत की अच्छे से तैयारी करें और इसे बेड विधि से या फिर अपनी जो है मेड़ विधि से, दोनों विधियों से किसी भी तरह से आप बो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप बीज लगाएं तो एक जगह पर 2 बीज लगाएं और जिगजैग मोशन में लगाएं, यहाँ और दूसरी जगह पे यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरह से जिगजैग मोशन में ऐसे 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 लगाएं। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी जो है आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है। और आप इसके बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर अंदर लगाएं। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद किसान भाइयों की मदद हो सके, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस बारे में जानकारी हो सके कि अप्रैल में खेती लगाकर आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं।